तो आपने कभी एक बात पे गौर किया है कि हर किसी के माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही क्यों पढ़ाना चाहते हैं? अगर आप लोगों ने गौर नहीं किया तो आज मैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्यों पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि आजकल जो सरकारी स्कूलें हैं या फिर सरकार की जितनी भी स्कूल खुली हैं, उसमें क्या होता है, उसमें शिक्षा सही नहीं मिल पा रही है। आज भी व्यवस्था स्कूलों की सही नहीं है, इसलिए प्राइवेट स्कूल में हर माँ बाप अपने बच्चों का नाम लिखाना चाहते हैं। क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल आप कैसे खोल सकते हैं, एक प्राइवेट स्कूल, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल आप कैसे खोल सकते हैं और कौन सा लोकेशन होना चाहिए, क्या कैसे खोलना है, आपको पूरा डिटेल इसी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। इसी वीडियो में आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि स्कूल कैसे खोलना है, लागत कितना लगेगा और टीचर कैसे रखें, उसको मैनेज कैसे करें और प्रचार कैसे करें। मतलब जितना चीज़ है, एक एक चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आप कभी ये नहीं सोचोगे कि फिर मैं स्कूल खोलना है तो कैसे खोल, कानूनी कार्रवाई क्या है, उसमें पात्रता कितना होगा, क्या मतलब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। साथ में ही ज़रूरी कागजात और कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, सारा चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हमें किस लोकेशन पे स्कूल खोलना चाहिए, कहाँ पे खोलना चाहिए, कैसे प्रचार करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें मैंडेटरी होती हैं, क्या क्या ऑफिसर होते हैं, क्या क्या मतलब सारे कागज़ कहाँ से हमको रजिस्ट्रेशन कराना है, कहाँ से क्या होगा, एक एक चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। बट आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मनीष जेंटलमैन और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। आप लोगों का बिना समय गवाते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। नंबर 1, प्राइवेट स्कूल खोलने का बिजनेस क्या है? मतलब प्राइवेट स्कूल हम खोलेंगे तो उसमें बिजनेस क्या है? सबसे पहले मैं आपको यही चीज़ समझाऊंगा कि इसमें बिजनेस क्या है। और अगर प्राइवेट स्कूल खोलने की बात करें तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको माध्यमिक खोलना है या फिर प्राथमिक खोलना है या फिर उच्च माध्यमिक खोलना है या फिर प्ले स्कूल, आदि में से कौन से खोलना है। प्ले मतलब छोटे बच्चों के लिए स्कूल हो सकता है, मतलब आपको कौन सा स्कूल खोलना है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा। जब तक आप ये चीज़ डिसाइड नहीं करते हैं तब तक फिर आप स्कूल एक सही तरीके से आप नहीं खोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लीजिए कि मान लो आपको एक स्कूल खोलना है तो बड़े बच्चों के लिए खोलना है कि छोटे बच्चों के लिए खोलना है कि माध्यमिक वर्ग बच्चों के लिए खोलना है। सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड करना है कि आप किस बच्चों के लिए खोल, जैसे मान लो एक होता है LKG ऐसे करके, तो आप मतलब उनके लिए आप खोलना चाहते हैं, या फिर दूसरा चीज़ कि आप 8 तक खोलना चाहते हैं, या फिर तीसरा कि आपको इंटर तक खोलना, मतलब कैसे स्कूल आप खोलना चाहते हैं। तीनों के बारे में आपको फुल डिटेल इसी वीडियो में मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को भाई पूरा देखना, नहीं तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। स्किप करोगे तब भी समझ में आपको नहीं आएगा। मैं इसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी बताऊंगा कैसे मिलेगा, कहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाना है, कहाँ से क्या करना है, सारा चीज़ एक एक चीज़ बताऊंगा। और आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे आपको करना है, कैसे मिलना है, नंबर भी दे दूंगा कि कैसे क्या क्या करना है। बट आपको क्या करना है कि वीडियो को पूरा देखना है। फिर उसके बाद में आपको कानूनी प्रक्रिया समझकर स्कूल खोलकर सभी फैसिलिटी बढ़ाकर, जैसे प्लेग्राउंड हुआ, लाइब्रेरी हुआ, ऑफिस हुआ, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के आपकी फैसिलिटी हो सकती हैं। जैसे नल हुआ अच्छा, एक आप लाइटिंग समझ सकते हैं, मतलब जितनी भी आपकी फैसिलिटी हैं, पंखा हुआ, लाइटिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप करके जितनी अच्छी फैसिलिटी दे सकते हैं फिर आपको उसमें क्या करना है, फैसिलिटी अच्छी देना। इतना करने के बाद आप एक अच्छा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं एक प्राइवेट स्कूल खोलकर। नंबर दूसरा कि प्राइवेट स्कूल खोलने का स्कोप क्या है और डिमांड क्या है। चलिए इसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ कि आपका स्कोप क्या हो सकता है, आपका डिमांड कितना हो सकता है प्राइवेट स्कूल के बारे में। अगर बात की जाए एक अच्छी स्कूल की या फिर स्कोप की बात की जाए तो एक अच्छी गुणवत्ता की स्कूल आप कहीं शहर के इलाके में या फिर कहीं गांव के अगर इलाके में आप चले जाएंगे तो वहां पर आपको एक अच्छी गुणवत्ता की स्कूल नहीं मिलती है। वहीं पर आपको एक स्कोप मिल जाता है कि आप कैसे स्कूल खोल सकते हैं। वहां पे आप जाएंगे, फिर वहां पर आपको एक रिसर्च करना होगा। रिसर्च करने के बाद में फिर आपको समझ में आ जाएगा फिर कैसे आपको वहां पर स्कूल खोलना है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि छोटे छोटे गाँव में आप जाइए जहाँ पे जैसे कि बाढ़ आता हो या फिर कहीं पर स्कूल नहीं हो, जैसे कहीं दूर दूर तक स्कूल ना हो, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर आप एक विजिट करिए और एक रिसर्च करिए अच्छे से। और नई सिटी, नई लोकेशन
के लोकेशन पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कैसे वहाँ पे स्कूल खोलना है, क्या करना है, कौन सी स्कूल किस माध्यम के खोलें तो यहाँ पर चलेगा, वो आप समझ सकते हैं अपने हिसाब से कि कैसे आपको वहाँ पर क्या खोलना है। वो आपके रिसर्च के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कैसे खोलना है। लेकिन आपको वहाँ क्या करना है, लोगों का व्यवहार और एक अच्छे से व्यवहार बनाकर वहाँ पर पेश आना है, नहीं तो फिर आपका समझ बोली भावना जो होता है वो आपको वहाँ पे समझकर लोगों का बोली भावना समझ करके वहाँ पे फिर अपना प्रेजेंटेशन करना है। इसलिए क्योंकि ये जब तक आपकी बोली भावना या व्यवहार आपका अच्छा नहीं होगा तो फिर आपकी चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोई बिजनेस हो, अन्य प्रकार कितने भी बिजनेस हो, फिर आपका वो चल नहीं सकता है। इसलिए किसी भी बिजनेस को करने से पहले आपको पूरी जानकारी लेना जरूरी है। मान लो प्राइवेट स्कूल ही अगर आप खोल रहे हैं तो उसकी जानकारी पूरी लेना आपको बेहद ज़रूरी है। जो पूरी जानकारी की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको पूरी इसी वीडियो में ही बताऊंगा, लास्ट तक आप सिर्फ देखते जाइए। अब मैं बात करूंगा नंबर 3 कि प्राइवेट स्कूल खोलने की प्रकार क्या है। प्राइवेट स्कूल खोलने के प्रकार क्या है कि मान लो आपके स्कूल में कोई बच्चा आया तो रो रहा है और आप उसको समझा रहे हैं कि स्कूल होती है नर्सरी, केजी, नर्सरी, ऐसे ऐसे आप समझ सकते हैं कितने हिसाब से स्कूल होती है। उस हिसाब से मान लो आप एक 8 तक स्कूल खोल सकते हैं, या फिर 5 तक खोल सकते हैं, या फिर आप खोल सकते हैं एक इंटर तक। इस हिसाब से आपको सजेस्ट करना है कैसे। मैं सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश मीडियम अगर आपको गाँव में खोलना तो कम से कम छोटे बच्चों के लिए पहले खोलिए, क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं वो तो अपना एक इंटर कॉलेज कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेते हैं, वो तो वहाँ चले ही जाते हैं। पहले आपको प्राथमिक खोलना है, फिर माध्यमिक खोलना, मतलब अगर आपको बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको प्राथमिक खोलना है, फिर माध्यमिक खोलना है, फिर उच्च माध्यमिक खोलना है। ऐसे कहने का मतलब है आप आराम से खोल सकते हैं स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहूँगा सबसे पहले आप एक छोटे स्तर से आप स्टार्ट करिए, ताकि आपका लागत भी कम लगे और आपको बच्चे भी मिले। फिर बच्चे के जरिए आप धीरे धीरे बढ़ते जाएं। उन्हीं बच्चों को अगर आप चाहेंगे तो इंटर तक की आप खोल भी सकते हैं, और फिर 8 तक जब पढ़ते जाएं तो 1 साल के बाद में अगर आपके पास बजट अच्छा आ जाता है फिर आप इंटर कॉलेज ले सकते हैं। हाँ, उसके लिए भी जरूर कानूनी जो कार्रवाई होती है वो क्या होता है, सारा चीज़ उसमें भी मैं बताऊँगा। और पात्रता क्या होता है कि मतलब टीचर के पढ़ाई कितना होना चाहिए, सारा चीज़ बताऊँगा इसी वीडियो में आपको। बस क्या करना है, आपको पूरा देखना है, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर मेरे बताने का कोई मतलब नहीं होगा फिर। लेकिन इनकी कुछ सलाह हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और इनके कुछ रूल हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए सीधा सा आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमने रूल दे दिया है। उस रूल को आप अच्छे से पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि इनके रूल क्या क्या होते हैं, और आगे इसी वीडियो में मैं बताऊँगा भी कि इनके रूल क्या क्या होते हैं। और प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए ज़रूरी पात्रता और इंतज़ाम क्या होता है। चौथा नंबर, अगर आपको माध्यमिक स्कूल खोलना है तो कम से कम 9 से 11 लोग मिलकर एक संस्था बनाना होता है। मतलब आपको 9 से 11 लोगों को बीच में 9 से 10 या 11 लोगों को आप बुला करके एक संस्था आपको लोगों को बनाना पड़ेगा, और इसके रजिस्ट्रेशन में आपके 10 से 15,000 रुपये लग सकते हैं। और आपके स्कूल का रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके ज़िले लेवल के जो ऑफिसर होते हैं वो आपके स्कूल को विजिट करने भी आएंगे। और जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। और उसके बाद हर साल अप्रैल और मई के महीने में भारत सरकार और राज्य सरकार स्कूल खोलने के लिए आवेदन भी मांगती है, और फार्म निकाल कर और सर्टिफिकेट का एक जेरोक्स कॉपी ले करके उसको अटैच करके ऑफिस में जमा करना होता है। जो आपके स्टेट लेवल का शिक्षा विभाग होता है वहाँ पर आपको ये सारे कागज़ आपको एक अटैचमेंट करके वहाँ पर आपको ये जमा करना होता है। और उसके कुछ दिनों के बाद ऑफिसर आएंगे और आपकी फैसिलिटी क्या क्या है वो आपकी फैसिलिटी चेक करेंगे। अगर आपकी फैसिलिटी अच्छी है, सारा सिस्टम सही है, तो फिर वो आपका जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है, जो आपने अटैच किया है, वो आपको अप्रूव्ड कर देगा। और अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक पड़ा है, आप जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तो ये है कि स्कूल खोलने के लिए कम से कम आपकी बीएड की पढ़ाई तो होनी ही होनी है, और स्कूल खोलने के लिए आपकी बीएड की डिग्री बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि ग्रेजुएशन होने के बाद में 2 या 3 साल के बाद आप बीएड की डिग्री कर सकते हैं। इसके बाद आप इग्नू इंस्टीट्यूट से आपको डायरेक्ट कोर्स करना पड़ता है, या फिर 5 साल पढ़ाने की आपको एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और एक स्कूल इंग्लिश मीडियम चलाने के लिए कम से कम 2 टीचर बीएड के होने चाहिए। और पात्रता से रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहाँ से जाके आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिटेल में आप समझ सकते हैं। या फिर आपके
नज़दीकी शिक्षा विभाग में जा करके आप वहाँ से एक अच्छे से पात्रता की जानकारी या सारी डिटेल में जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी आपको ज़्यादा जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से पढ़ लेना है, और मैं आपको भी आगे वीडियो में भी बता दूंगा, आप मेरे से भी समझ सकते हैं। नो डाउट कि आप नहीं समझ पाएंगे, ऐसा नहीं है, आपको इस वीडियो में ही मैं पूरा चीज़ समझा दूंगा। प्राइमरी और प्री प्राइमरी के नियम और कानून सबके लिए अलग अलग हैं, इसलिए आपको पहले ही समझ लेना है कि आपको कौन सा स्कूल खोलना है। और प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, और मूल निवासी और जात प्रमाण पत्र, कुछ ऐसे आपको कागज लगेंगे, जैसे मूल निवासी, बीएड की डिग्री और जन्म प्रमाण पत्र आदि, जैसे ऐसे ऐसे आपको डॉक्यूमेंट भी इसमें लग सकते हैं। और पूरी इसकी जानकारी लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी जाके अच्छे से आप चेक कर सकते हैं। और प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए कानूनी प्रक्रिया क्या है, सबसे मेन पॉइंट की कानूनी प्रक्रिया क्या है। आपके लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लगेंगे और कई अनुमतियां लेनी पड़ती है इसमें, जैसे पानी हुआ, बिजली हुआ, एटीसी। और जिस जगह पे आपकी स्कूल खुली हो उस जगह पर, जिस जगह पर आपकी स्कूल खुली हो उस जगह के लिए आपको जिला या स्टेट लेवल के एनओसी गवर्नमेंट, जिला या स्टेट गवर्नमेंट से आपको एनओसी सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। एनओसी सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको 3 साल के अंदर अंदर आपको स्कूल खोलना होता है, नहीं तो फिर आपका मान्यता रद्द किया जाता है, फिर आपका मान्यता रद्द कर दिया जाएगा, फिर आप स्कूल नहीं खोल सकते हैं। इसलिए आपको 3 साल के पहले पहले यानी कि उसके अंदर अंदर आपको स्कूल खोल लेना है। और प्राथमिक स्कूल खोलने ही आपको तो नगर निगम से भी अनुमति लेना पड़ेगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना। ऐसे बहुत सारे नियम हैं, सारे नियम जानने के बाद ही आप स्कूल खोलें। और सबसे मेन पॉइंट कि स्कूल खोलने के लिए सबसे मेन पॉइंट ये है कि स्कूल खोलने के लिए सबसे आपका ज़्यादा लागत कितना लगेगा, आपकी लागत कितना, यानी कि आपका पैसा कितना खर्चा होगा उस एक स्कूल खोल। अगर लागत की बात की जाए तो कम से कम आपका 5 लाख भी लग सकता है, फैसिलिटी के हिसाब से 6 लाख भी लग सकता है, 10 लाख भी लग सकता है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख के आसपास अगर आपके पास बजट है, आप अच्छे से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल सकते हैं। और प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए आपकी कमाई कितनी, मतलब आपने 1 लाख 1.5 लाख लगा तो दिया, उसमें कमाई कितनी होगी। तो कमाई की बात अगर की जाए तो भाई इसमें ये सोच लिया एडमिशन करने के समय से ही आपकी कमाई शुरू हो जाए। जैसे आप एडमिशन करते हैं तो आप मान लो 100 बच्चे का एडमिशन किया, अगर 200 रुपये भी आपने फीस लिया एडमिशन फीस, तो उसमें कितना हो गया आप जोड़ सकते हैं, कैलकुलेट कर लेना। दूसरा चीज़, एडमिशन करने के बाद में बच्चे फीस देते हैं महीना भर का, वो जोड़ लीजिए। फिर आप बुक अगर आपने कहीं ज्वाइन कर लिया, बुक अगर आप देते हैं उसमें आपका लगभग 60% 60-65% आपका बच सकता है। आपके हिसाब से 40% या 50% मतलब आपके हिसाब से, आपके दुकान पे कैसा आपका व्यवहार है उस हिसाब से आप वो बचा सकते हैं। ड्रेस आप लगा सकते हैं और जूते लगा सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं आप उसमें लगा करके उससे भी आप एक अर्निंग कर सकते हैं। इसलिए आप फर्स्ट महीने ही अच्छा खासा एक इनकम कर सकते हैं। इसलिए आप स्कूल खोलने के बाद शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा ही पहले आप आराम से इनकम कर सकते हैं, उसके बाद तो हर महीना फीस तो आपकी आती ही रहेगी। और प्राइवेट स्कूल खोलकर सफल होने की टिप्स मैं आपको अब दे रहा हूँ। जैसे कि आप स्कूल खोल लिया लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं पता है, स्कूल आपके बंद हो गई या फिर बच्चे नहीं आ रहे हैं, गार्जियन नहीं समझ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वो आप पहले समझ लीजिए। नंबर 1 की फुल जानकारी लेने के बाद ही आप स्कूल खोलें। नंबर 2, स्कूल का माध्यम से चुनें कि वो हिंदी माध्यम है या फिर इंग्लिश माध्यम है। आप इंग्लिश माध्यम चुने हैं, ये मतलब वहाँ पे एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, इंग्लिश की ज़रूरत है या फिर हिंदी की। जो पहले से स्कूल इधर उधर किए हैं उनसे जाके आप बैठ कर सलाह लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, वो भी आपको एक अच्छा राय बता सकते हैं। और शुरुआत में आपको फीस को कम रखना है ताकि आपके जो स्कूल हैं उसमें एडमिशन होने के चांसेस आपके थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और कुछ फैसिलिटी आपको अच्छी देनी पड़ेगी, जैसे मान लो पेरेंट्स आपके आते हैं तो उनको चाय पानी हुआ या फिर सीट एक अच्छी बनवाना पड़ेगा, एक आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ईटीसी आप फैसिलिटी अपने हिसाब से दे सकते हैं। आपको बोलना चालना, पेरेंट्स से कैसे बात करना है, ऐसा नहीं कि वो आपके 2-3 दिन के बाद में आपके स्कूल आए तो आप एक उनको चाय भी ना पिला पाएँ, ऐसी भी फैसिलिटी आपको नहीं देना है। ऐसी फैसिलिटी तो कम से कम अगर आप 2-4 स्टूडेंट या कोई आता है तो कम से कम आप 5 रुपये की चाय पिलाओ, अगर उनसे पूरे साल के साल कमाने हैं। और साल के साल क्या, 8 साल कमाने, अगर 8 तक स्कूल आपने खोला, अगर 8 साल उनसे कमाना तो 5 रुपये की चाय भाई खर्च करिए। और अपने स्कूल के बारे में ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रचार करिए,
तो अगर आप प्रचार नहीं करेंगे तो फिर आपके स्कूल को कोई पता नहीं प्रचार कैसे करना, वो भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कि ऑफलाइन प्रचार कैसे करें और ऑनलाइन कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ ऑफलाइन प्रचार। ऑफलाइन प्रचार कैसे करते हैं, कम से कम 200, 250, 500 आप एक प्रचार करने के लिए पेपर छपाइए, उसको बांटते रहिए, और बैटरी रिक्शा पे बोर्ड 3-4 तरफ से लगा छपवा लीजिए, उसको बांटते रहिए, और कम से कम 10 बैनर लगाइए, कम से कम 10 गाँव में आप लगा दीजिए, उस बैनर से भी आपका एक होगा। और सिटी लेवल पे भी कम से कम 4-5 बैनर लगवा दीजिए। आप घरों पे जाइए और सर्वे करिए, सर्वे करते करते वहाँ पे एडमिशन करिए, और पेपर से देख कर भी वहाँ पे एडमिशन आपका हो जाएगा। इसलिए आप क्या करना है, पूरे गांव में और जहाँ जहाँ आप जा सकते हैं वहाँ पे आप घर घर जाके सर्वे करिए। आप 2 लोग जाइए, एक लेडीज़ होनी चाहिए आपके साथ में, और आप एक जेंट्स होना चाहिए, यानी कि एक मैम होना चाहिए और एक सर होने चाहिए। अगर आप लेडीज़ और जेंट्स में जाएंगे तो आपको एक बैठने का अच्छा सुविधा मिलेगा, और आपको एक थोड़ा वैल्यू मिलेगा, आपको समझ सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो ये था एक ऑफलाइन प्रचार करने का तरीका। अब आपको मैं बताता हूँ ऑनलाइन प्रचार करने का तरीका कि ऑनलाइन आप प्रचार कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रचार आप कर सकते हैं, नंबर 1 व्हाट्सअप, दूसरा नंबर फेसबुक, नंबर तीसरा ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम और यूट्यूब। यूट्यूब पर कैसे करना है, मान लो एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप स्कूल का प्रचार करना है, आप मेरे पास आते हैं और कहते हैं मेरे ये स्कूल है, आप इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन करके और आप प्रचार कर दीजिए। मैं आपका एक वीडियो लेता हूँ, उसमें समझता हूँ, लिखता हूँ, उसके हिसाब से आपका जो स्कूल के बारे में जो है, एडमिशन के बारे में आपको बोल के एक वीडियो बनाता हूँ। ऐसे आप किसी के पास भी आप जाके एक वीडियो बनवा सकते हैं। और अपने टीचर अच्छे से चुनें। अगर आप टीचर अच्छे नहीं चुनते हैं, फिर अगर आपको शिक्षा नहीं दे पाते हैं, फिर आपकी सबसे बेकार क्वालिटी तो आपकी यही हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जिसको 2 या 4 लोग कम से कम, या 2-4 गाँव कम से कम उसको टीचर जानते हो, मान लो किसी ने इंटर फाइनल किया और आप उसको टीचर रख लिए, और पता लगता है वो कुछ भी कर रहा है, और एजुकेशन से मान लो उसको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, और उसको आपने रख लिया है, तो फिर कोई मतलब नहीं। कम से कम 2-4 गाँव तो उसको जानना ही चाहिए कि हाँ वो टीचर है। शुरुआत में आपको टीचर अच्छे रखना है, कम से कम बीए बीएससी तो कम से कम किए ही हों। ठीक है, मैंने तो 2 बीएड को बताया है, बीएड नहीं लेकिन बीएससी कम से कम तो किए ही हों, कि कम से कम एक इंटर से ऊपर तो हो ही हों। समझ रहे हैं? सारी चीज़ें आप देख के कि एक हिसाब से आप टीचर चुनें। ठीक, कम से कम 2-3 मैडम हों और 2-3 सर होने चाहिए। ठीक है, जब 3-4 लोग के मिलके अगर आप स्कूल एक अच्छे टीचर को अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, तो फिर आपके स्कूल में आपके बढ़ने के चांसेस होते हैं। और बाकी आपको फुल जानकारी लेना है तो मेरी डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा लिंक डाल दिया है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपको लोन चाहिए, स्कूल खोलने के लिए आपको लोन चाहिए, उसके लिए भी मेरे पास तरीका है, उसका वीडियो मैं बना दूंगा, यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा चीज़, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई अगर पसंद आया हो तो फिर लाइक कर दीजिए। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्त।